प्रधानमंत्री जब आने वाले थे तभी पेंटिंग हुई, उसके अलावा पेंटिंग वहाँ पे नहीं थी। अब पुल के बारे में जो करे वो तो बिल्कुल गलत है। जो अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था ना, जब पुल टूटा था ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि गॉड ऑफ एक्ट है। तो क्या ये गुजरात में बना है गॉड ऑफ एक्ट है? गॉड ऑफ फ्रॉड है। ये सब एफआईआर वो जो कंपनी पे किए तो उसके मालिक क्यों नहीं कर? क्योंकि वो बीजेपी वालों का रिश्तेदार है। बीजेपी वालों का रिश्तेदार है ये। उसके पुरावे भी है हमारे पास। तो इसमें अपना जो मौजूदा सरकार है ना, वो जवाबदारी है। जब ये ब्रिज से ओपन होने के पहले उसकी तहकीक करना चाहिए, बराबर एकदम तहकीक करने के बाद लोगों को परमिशन देना चाहिए आने जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात में हैं, गुजरात के वडगाम विधानसभा में। जैसा कि आपको पता है, रविवार को जो घटना हुई मोरबी में, पूरे देश ने वो दर्द देखा और हर एक आदमी रो रहा था, क्योंकि घटना ही ऐसी थी। तकरीबन 140 के लोग मारे गए और वहाँ पर जो प्रशासन का एक रवैया बिल्कुल सही नहीं था, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद मोरबी का जो अस्पताल था वहाँ गए। जाने के बाद सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं बढ़ने लगी और ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम वडगाम की जनता है। यहाँ पे शोक यात्रा रखी गई थी आम आदमी पार्टी के तरफ से, ताकि जो मारे गए हैं उस घटना में उनकी आत्मा को शांति मिले। आइए बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि जो ये काम किया है पुल का, तो उसमें कोई जो सावधानी पूर्वक काम नहीं किया, इसीलिए वो दुर्घटना हुई है। तो इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं, इस लोगों का परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे, और सारे लोगों को जो जिसको ईजा हुई है उनको परमात्मा सारी रीते स्वास्थ्य कर दे। इसलिए ये आम आदमी पार्टी ने ये शोक सभा और इस आयोजन किया। देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन एक तबका कह रहा है कि वहाँ पे जो लोगों की मृत्यु हुई उनकी गलती है, बल्कि वो पुल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कहाँ कैसे सोच रहे हैं इसको? नहीं, वो छेड़छाड़ी तो उन्होंने जो दिया है उन्होंने काम, तो वो काम करने वाले उनका ही आदमी होगा, और वो उनके साथ ऐसे काम करते हैं। और ऐसा जो क्या बोलते हैं कि भाई भ्रष्टाचार किया है। सरकार तो अपनी जवाबदारी से बोल रही है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। नहीं, वो सरकार की ही जवाबदारी है, ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है, और राज्य सरकार भी जवाबदार है। बंगाल में इसी तरीके से एक पुल टूटा था, तो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि ये भगवान का एक करिश्मा है, इस तरह का बयान था उनका। लेकिन जब आज गुजरात में टूटा है, तो कैसे देख रहे हैं आप? भगवान का करिश्मा तो अपने ये सब लोग ऐसा काम किया है, इसीलिए भगवान कोई किसी को मारता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो काम करते हैं तो इसमें जो क्षति रखते हैं, तो इसीलिए ये दुर्घटना होती है। क्या सोच रहे हैं, इस तरह की घटना हो रही है इधर, आइए कैसे देखते हैं? ये प्रशासन की भूल है। हाँ, बिल्कुल सही। प्रशासन सीधा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री भी हॉस्पिटल गए ना पीड़ितों से मिलने, और बाद में आए हो, तो ये बाद में आए। और वहाँ पे फिर जो व्यवस्था दिखाई गई कि ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग हो रही है, पुताई हो रही है, इसके बारे में बोलता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जब आने वाले थे तभी पेंटिंग हुई, उसके अलावा पेंटिंग वहाँ पे नहीं थी। अब पुल के बारे में जो करे वो तो बिल्कुल गलत है। पब्लिक की गलती बिल्कुल नहीं थी है। पब्लिक की गलती कैसे हुई है? जो पुल 8 महीने के बाद उसका काम बंद होना था, वो 5 महीने में बता दिया। 5 महीने सही बात है ना? क्या कह रहे हैं सर, कैसे सोच रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हुई गुजरात में और फिर भी प्रशासन या सरकार की तरफ से एक रवैया ठीक नहीं रहा। तो इसमें अपना जो मौजूदा सरकार है ना, वो जवाबदारी है। जब ये ब्रिज से ओपन होने के पहले उसकी तहकीक करना चाहिए, बराबर एकदम तहकीक करने के बाद लोगों को परमिशन देना चाहिए आने जाने की। बहुत भूल है। ये घड़ी बनाने वाले अब पहले सुने थे कि किधर कॉन्ट्रैक्ट लिया, किधर ब्रिज बनाया, किधर बिल्डिंग बनाया। आपने जांच करना चाहिए, बिना जांच के आपने उसको टेंडर दे दिया।
तो फिर सही यही नहीं है, होने सही वाला, नहीं। ये सही नहीं है, कैसे सही सोच रहे हैं नहीं सर, है। आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं बाबू, आप ये एक युवा है, कैसे सोच रहे हैं? इसमें जब ये पुल जब बना 1887 में शायद बना था, वाघाजी ठाकुर दूसरे ने बनाया था, तब से लेकर आज तक वहाँ उस टाइम जो पुल उस टाइम पे जो था वहाँ पे जब पुल ये बनाया तो ब्रिटेन से लोहा मंगवाया गया था और उसमें जो हमारे तांबा बोलते हैं उसका वो अंदर स्क्रू था, इस तरीके से बारीकी से बनाया था जो आज तक नहीं टूटा, ठीक है, अभी तक नहीं टूटा था। लेकिन जब बीजेपी वालों ने उसकी मरम्मत की इसके दूसरे और तीसरे दिन ही टूट गया। आप समझ सकते हैं ना बात को, दूसरे तीसरे दिन ही टूट गया और वहाँ पे उसकी 100 लोग की कैपेसिटी थी और वहाँ पे लोग कितने मरे आप बताएं कि लोग कितने मरे 140 के हाँ, तक जो मतलब आंकड़े बताए जा रहे हैं। हाँ कैपेसिटी तो ज़्यादा है ना। अगर हम लीप में बैठते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या कहीं भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, वहाँ पे लीप होती है, लीप पे लिखा होता है कि 5 लोग बैठेंगे, ठीक है, 5 लोग से ज़्यादा नहीं। अभी वो वहाँ पे 5 से 10 बैठेंगे, वो गिर नहीं जाएगी, वो टूट नहीं जाएगी, वो एक सेफ्टी का रूल होता है, उसके लिए वो होती है कि 5 से ज़्यादा मत बैठिएगा, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन वहाँ पे अगर 143 या 150 लोग वहाँ पे चले गया, 200 लोग, तो वो टूटना नहीं चाहिए था ना। अगर वो तो वो दिखाई दे रही कि उन्हीं की गलती, उनको नहीं जाना दिया था ना। प्रधानमंत्री का एक कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या वहाँ जाने के बाद सही कार्य रहा उनका या कैसा? प्रधानमंत्री, मेरे तो पहले ही प्रधानमंत्री से मेरी विनती है कि आप जहाँ भी जाओ, आप देखते हैं कि हम देश की रियलिटी दिखाते हैं, देश को हम बड़ा दिखाते हैं, ठीक है, रियलिटी आप ग्राउंड पे समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे अभी। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, जवाब दे, जो अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था ना, जब पुल टूटा था ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि गॉड ऑफ एक्ट है। तो क्या ये गुजरात में बना है गॉड ऑफ एक्ट है? ये गॉड ऑफ फ्रॉड है, गॉड ऑफ फ्रॉड बता रहे हैं आप। फ्रॉड है। तो यानी उसका जवाब कहीं बीजेपी वाले, गुजरात के बीजेपी सरकार उसका जवाब दे और आने वाले चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। हाँ, नितिन पटेल ने भी कहा है, वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी के, भाई उन्होंने भी कहा है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है, तो फिर एक्शन लो। और ये सब एफआईआर वो जो कंपनी पे किए तो उसके मालिक क्यों नहीं करा? क्योंकि वो बीजेपी वालों का रिश्तेदार है, बीजेपी वालों का रिश्तेदार है। ये उसके पुरावे भी है हमारे पास, बहुत कुछ है। अगर ये जो अंग्रेज कर रहे थे ना, वो जो हिटलर शाही और जो बस इसी तरह की अभी ये प्रशासन चला। अगर आप चले जाओ, अब आप अच्छे मीडिया वाले बन जाओ, अगर आप पत्रकार अच्छे, अगर उनको अगर सवाल भी कर दिया कोई बड़ा सा, तो आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि आप बीजेपी के फेवर में बोलेंगे तो आप देश प्रेमी हैं। बीजेपी के फेवर में बोलने वाले देश प्रेमी, हाँ, और बीजेपी के ऑपोजिट में बोलने वाले वो देशद्रोही बना देते हैं। देशद्रोही, ये हिटलर शाही है पूरी की पूरी। देखिए, एक नौजवान बच्चा जिसे बोलते हैं कि एक युवा जो एक आयु रहती है 20 से 21-22 साल, इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं एक समझदारी की बात होती है। और वो भी गुजरात में, जहाँ 27 साल से बीजेपी का राज है और गढ़ बताया जाता है, लेकिन गढ़ की बात नहीं है, जहाँ जिस परिवार का, जिस घर से उस घर का आदमी गुजरता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, उसके घर पे क्या बीतती है, ये सभी जानते हैं। फिलहाल न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।